फिल्म की शुरुआत में डेनियल लुगो, मार्क वाहलबर्ग भारी हथियारों से लैस मियामी पुलिस के कई अधिकारियों से भाग रहा होता है। तभी एक पुलिस गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। फिर कहानी कुछ महीने पीछे चली जाती है। लुगो एक शातिर और हाल ही में जेल से छूटा अपराधी है, जिसने मेडिकेयर धोखाधड़ी के आरोप में सजा काटी थी। सन जिम के मालिक जॉन मेसे, रॉब कॉर्डरी उसे जिम की सदस्यता बढ़ाने और उसे फिटनेस पर केंद्रित करने के लिए काम पर रखते हैं। लुगो 6 हफ्तों के भीतर जिम की सदस्यता को 3 गुना कर देता है और ट्रेनर एड्रियन डोरबाल एंथनी मैकी से दोस्ती कर लेता है। डोरबाल एक बॉडी बिल्डर है जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल करता है, जिससे वह नपुंसक हो जाता है। लुगो जल्द ही विक्टर करशॉ, टोनी शालहूब की कमाई और जीवन शैली से मोहित हो जाता है, जो जिम का एक नया सदस्य है और जिसे लुगो एक धोखेबाज मानता है। प्रेरक वक्ता जॉनी वू केन जियोंग से प्रेरित होकर लुगो कुछ कर दिखाने का फैसला करता है और करशॉ का अपहरण और यातना देकर उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाता है। लुगो अपने साथियों डोरबाल और पॉल डॉयल ड्वेन जॉनसन को भर्ती करता है, जो हाल ही में जेल से छूटा एक कोकीन का आदी अपराधी है और जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है। हालांकि डॉयल शुरू में इस गिरोह में शामिल होने के लिए अनिच्छुक होता है, लेकिन अपने पादरी के साथ हिंसक झड़प के बाद वह जल्द ही मान जाता है। यह सन जिम गिरोह करशॉ को उसके घर से अगवा करने की असफल कोशिश करता है, लेकिन उसकी दुकान के बाहर उसे टेजर से बेहोश कर देता है और उसे अपने एक छोटे से गोदाम में ले जाता है जो सेक्स खिलौनों से भरा हुआ है। अपहरणकर्ता अपनी आवाज बदल लेते हैं, लेकिन करशॉ लुगो को उसके खास इत्र से पहचान लेता है। बाकी योजना के अनुसार ही सब कुछ चलता है। करशॉ दबाव में आकर फोन करता है और अपने गायब होने के झूठे कारण बताता है, अपने परिवार को दूसरे राज्य में भेज देता है और उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है जिनसे उसकी संपत्ति लुगो के नाम हो जाती है। लुगो करशॉ द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके और करशॉ के पैसे का उपयोग करके सन जिम को प्रायोजित करके करशॉ की अनुपस्थिति में दस्तावेजों को नोटरीकृत करने के लिए जॉन मेसे को रिश्वत भी देता है। सन जिम गिरोह करशॉ की संपत्ति और धन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उसे रिहा करना एक बुरा विचार है। इसलिए लुगो करशॉ को शराब पिलाकर उसकी BMW कार को दुर्घटनाग्रस्त करने की योजना बनाता है, ताकि यह एक शराबी दुर्घटना लगे। जब करशॉ दुर्घटना में बच जाता है तो गिरोह करशॉ सहित कार को जला देता है। करशॉ जलती हुई गाड़ी से बच निकलता है, इसलिए गिरोह उसके शरीर पर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ देता है। उन्हें पता नहीं होता कि करशॉ बच गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सन जिम गिरोह के सदस्य करशॉ की दौलत से मौजमस्ती करते हैं। लुगो करशॉ की कार और मियामी के एक आलीशान उपनगर में स्थित उसके घर पर कब्जा कर लेता है। डोरबाल उसकी नर्स रॉबिन रेबेल विल्सन से शादी कर लेता है और अपने हिस्से के पैसे से लिंग निर्माण के उपचार खरीदता है और डॉयल धर्म और संयम के अपने बंधनों को तोड़कर कोकीन और अपनी नई स्ट्रिपर प्रेमिका पर अपना सारा पैसा उड़ा देता है। वे फ्रैंक ग्रिगा, माइकल रिस्पोली को निशाना बनाते हैं, जो फोन सेक्स का धंधा चलाता है। ग्रिगा के बंगले में हुई एक अच्छी बातचीत के बाद गिरोह ग्रिगा और उसकी पत्नी क्रिस्टीना फर्टन कीली लेफ्कोविट्स को डोरबाल के घर एक निवेश योजना का प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि ग्रिगा किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति से मिलने पर जोर देता है और लुगो के अनुभवहीन व्यापारिक कौशल पर सवाल उठाता है। इससे लुगो क्रोधित हो जाता है और ग्रिगा पर हमला कर देता है, जिससे गलती से उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टीना को इसका पता चलता है और वह लुगो को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन डोरबाल उसे घोड़े को शांत करने वाली दवा का इंजेक्शन लगा देता है। लुगो और डॉयल बेहोश क्रिस्टीना से प्राप्त कोड का उपयोग करके उसके और ग्रिगा के घर में तिजोरी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोड काम नहीं करते। जब क्रिस्टीना होश में आती है और भागने की कोशिश करती है, तो डोरबाल उसे दूसरा इंजेक्शन लगा देता है, जिससे गलती से उसकी भी मौत हो जाती है।
लूगो और डोरबाल शवों के टुकड़े करने के लिए उपकरण खरीदते हैं और उन टुकड़ों को कई बैरलों में भरकर एक झील में डुबो देते हैं, जबकि डॉयल उनके हाथों को बारबेक्यू ग्रिल पर जलाकर उंगलियों के निशान मिटा देता है। हिंसा और खून खराबे से डॉयल अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, गिरोह छोड़ देता है और पादरी के चर्च लौट जाता है। पुलिस को ग्रेगा और क्रिस्टीना के लापता होने की सूचना मिलती है और एड डू बोइस से मिले सबूतों के आधार पर वे सन जिन गिरोह को गिरफ्तार करने की योजना बनाते हैं। फिल्म 17 जून के दृश्य पर लौटती है। पुलिस डॉयल को चर्च से, डोरबाल को उसके घर से और मेसे को सन जिन से गिरफ्तार करती है। लूगो छापेमारी देखता है और भाग जाता है। हालांकि उसे एक पुलिस कार से टक्कर लगती है, फिर भी वह बच निकलता है और कर्शॉ की तेज रफ्तार नाव में समुद्र की ओर निकल जाता है। कर्शॉ और डू बोइस को लगता है कि लूगो बहामास में कर्शॉ के गुप्त बैंक खाते के पीछे पड़ा है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस के साथ जाते हैं। लूगो का पीछा करने वाले उसे पकड़ लेते हैं और लूगो भाग जाता है। डू बोइस उसे गोली मार देता है। कर्शॉ कार से लूगो का पीछा करता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लूगो को वापस असलता है और डॉयल, डोरबाल और मेसे के साथ उस पर मुकदमा चलता है। मुकदमे में यह खुलासा होता है कि रॉबिन ने डोरबाल के खिलाफ गवाही देने से एक रात पहले ही उससे तलाक ले लिया था। डैनियल लूगो को मौत की सजा सुनाई गई, साथ ही एक गार्ड के साथ बदतमीजी करने के लिए 30 दिन की सजा भी दी गई। एड्रियन डोरबाल को भी मौत की सजा सुनाई गई। पॉल डॉयल को 15 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से उसने 7 साल जेल में बिताए और रिहा होने के बाद माफी मांगने की कोशिश की। जॉन मेसे को 15 साल की सजा सुनाई गई और जेल में ही उसकी मौत हो गई। जीवित बचे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए विक्टर कर्शॉ का नाम बदल दिया गया। जीवित बचे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सोरिना लुमिनिता का नाम भी बदल दिया गया। वह फिलहाल फिल्म स्टार नहीं है। फिल्म लूगो की आवाज के साथ समाप्त होती है, जिसमें वह कहता है, यही अमेरिकी सपना है।